हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 12.1 के बारे में, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के सोल्यूशन की, जिसमें कि 12.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीटली हमारा एक्सपोनेंट्स और पावर के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली चीज, तीन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जो सेकंड थिंग है कि बेस क्या होता है, और जो थर्ड वन वो है हमारा पावर, कि हम पावर किसे बोलते हैं। तो पहली चीज देखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 10 की पावर 9, तो जो 9 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। जो 9 है वो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है। आप इन एग्जांपल्स में समझ सकते हैं। जो 10 है वो हमारा बेस है, 10 को हम बोलते हैं अपना बेस। और इसी तरीके से इन कंप्लीट प्रोसेस को जो आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट जो प्रोसेस दी जा रही है, ये कंप्लीट प्रोसेस हमारी जो दी जा रही है वो हमारा कंप्लीटली एक जो दिया जा रहा है वो हमारा, इसी को हम बोलते हैं पावर। यही तो हमारी पावर है। अब एग्जांपल्स में आप समझिए, जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है 9, और 9 ये आपका हो गया एक्सपोनेंट। इसी तरीके से अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 आपका बेस हो गया। अब इन सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं, जो बेस होते हैं, इनके ऊपर कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी बन जाते हैं, और आप इन रूल्स को यूज करके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी 12.1 के अंदर। केवल और केवल आपको रूल्स ध्यान रखने होंगे कि रूल्स क्या है। तो कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वो रूल्स क्या हैं, किस तरीके से उन रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और किस तरीके से हम उन रूल्स के बारे में समझने वाले हैं। तो एक चीज यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी रूल्स के अंदर, मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे ए की पावर एम दी हुई है और ए की पावर एन दी हुई है। ए की पावर एन यानी कि जब भी हमारा बेस सेम होता है तो जो उसकी पावर होती है, जो उसके एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो प्लस हो जाते हैं। यानी कि अगर 2 की पावर 3 दी हुई है और 2 की पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 की पावर 3 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में बेस सेम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्या कह रहा है कि 2 की पावर, यानी बेस हमारा सेम है तो एक बार ही लिखेंगे। अब जो पावर अलग अलग है तो 3 + 4, यानी कि 3 + 4 का मतलब 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब कि 2 का 7 टाइम मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 × 2 × 2 और × 2। यहाँ पे हम करने वाले हैं टोटल 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, और जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आने वाला है 128। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन जो सेकंड वाला लो है, सेकंड लो क्या कहता है, सेकंड लो ये कहता है कि अगर ए की पावर एम दी हुई है और उसकी पावर अगर हमारे पास एन दी हुई है, तो यहाँ पे अगर किसी नंबर के पावर के ऊपर अगर पावर दी होती है तो जो दोनों पावर्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 दिया हुआ है। 2 की पावर 3 की पावर यहाँ पे दी जा रही है 4। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर हो जाएगी 12, और 2 का 12 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4096 आंसर आने वाला है इसका। तो ये नियम है एक हमारा। इसी तरीके से अगर किसी ब्रैकेट के अंदर यानी कि ए और बी दो अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है 20, 20 अगर दिया हुआ है, अगर 20 दिया हुआ है सपोज करो, तो 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, और 2 × 10 की पावर अगर हमारे पास 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 3 और 10 की पावर 3। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8000। इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी पावर में नंबर्स में अगर दिया जा रहा हो a/b की पावर अगर n दिया जा रहा है, अगर दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि a/b और इसकी पावर होल पावर अगर n दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ a की पावर n और b की पावर भी n ही होगी। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2/5 का एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर डिवाइड में नंबर हो तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड में अगर हमारे पास नंबर होते हैं तो उन नंबर्स में हम करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्शंस करते हैं। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे जो डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे जैसे 2 की पावर हमारे पास दी जा रही है 5 और यहीं पे 2 की पावर दी जा रही है 3। दोनों में बेस इस बार भी सेम है, लेकिन इस बार हो रहा है डिवाइड। या कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अगर डिवाइड में दिया हुआ तो सिंपल सी बात करते हैं, a की पावर m-n, यानी कि m-n यानी कि 5 - 3 हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। और a की पावर m दिया हुआ और a की पावर n दिया हुआ है। अगर a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ है तो इस कंडीशन में हम a की पावर यानी कि 1 अपॉन लिखने वाले हैं, 1 अपॉन a की पावर n माइनस m।
n माइनस n करने वाले हैं, यानी कि नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर्स को माइनस करने वाले, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख पा रहे होंगे 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5 दी हुई है, तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस 3 करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 1 अपॉन 4 आएगा सॉल्व करने के बाद। अब कुछ और रूल्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि रूल्स हमारे क्या कह रहे हैं, और जब हम 12.1 को सॉल्व करेंगे तो वहां भी इनको अच्छी तरीके से हम रिवाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अगर इनको रिवाइज करने की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई के टर्म में ये मल्टीप्लीकेशन रूल है हमारा, ए की पावर एक्स मल्टीप्लीकेशन ए की पावर वाई अगर दिया हुआ है हमारे पास ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई दिया होता है, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। इसी तरीके से डिवीजन रूल में हम माइनस कर देते हैं, पावर के रूल में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट के रूल में हम ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स कर लेते हैं। आप ए की पावर एन बोलिए या बी की पावर एन बोलिए, पावर में आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर फ्रैक्शंस रूल की बात करें, अगर होल में दिया होता है हमारा नंबर तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई हो जाती है। अब जीरो एक्सपोनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, उन कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। देखिए ए की पावर जीरो का मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है 1। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 आया कैसे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास दिया जा रहा है 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं अगर डिवाइड में होता है? तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे बेस सेम हो तो हम पावर को माइनस कर लेते हैं डिवाइड वाले रूल से। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 माइनस 3? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 माइनस 3। थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा तो 5 की पावर 0, क्या मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0? 5 की पावर 0 का मतलब ये हो जाएगा 1। अगर मैं डायरेक्टली यहीं पे 5 की पावर 3 भी है और 5 की पावर 3 है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं तो भी तो आंसर 1 आने वाला है। यानी कि अगर देखा जाए तो जीरो एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर के अगर पावर में जीरो हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। अगर मैं निगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करूं तो निगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ए की पावर -7 दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन ए की पावर 7 ये प्लस में होगी, ये हमारा निगेटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो हमारा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है? अगर हमारे पास दिया हुआ है ए की पावर एक्स अपॉन वाई तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर जो ए है, जो सबसे ऊपर पावर है वो हमारी एक्स हो जाती है और यहाँ पे हमारा वाई हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 4 की पावर 1 अपॉन 2, 4 की पावर 1 अपॉन 2, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम 4 की पावर में 1 अपॉन 2 रखने वाले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे होने वाला है हमारा अंडर रूट 4 और इस 4 की पावर होने वाली है 1 और यहाँ पे होने वाला है 2, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वह 2 आने वाला है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिन रूल्स को हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। तो अब मैं बात करने वाला हूं 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे, कौन से वो रूल्स होने वाले हैं, किस रूल्स का यूज करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सबसे पहले इवेल्युएट करना है, इन्हें सॉल्व करना है। 3 की पावर -2 दी हुई है तो यहाँ पे हम यूज क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपोनेंट है निगेटिव में दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर 2। 1 अपॉन 3 की पावर 2 का मतलब 1 अपॉन 9, तो यहाँ पे 1 अपॉन 9 इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैंने रूल्स के बारे में डिस्कशन भी कर दिया कि कौन से रूल्स का हमने यूज किया। ए की पावर अगर -m होती है तो वहां पे हम यूज कर लिया हमने 1 अपॉन ए की पावर m। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ भी सेम हमने वही फॉर्मूला यूज किया है और इस तरीके से हमारा आंसर 1 अपॉन 16 आ चुका है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ए की पावर -m दिया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ 1 अपॉन ए की पावर m, जैसा मैं कि मैंने बताया अभी। इसी तरीके से अगर माइनस का 5 दिया हुआ है तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे 2 है ऊपर चला जाएगा और 1 हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। केवल ए की पावर m इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर m, केवल यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर केवल हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला यूज करने के साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है और पावर में इन नंबर्स को हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड अगर दिया जाता है कहीं भी तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो डिवाइड में माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे 5 में से 8 के, 5 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो -4 की पावर यहाँ पे आ जाएगी -3। जब -4 की पावर -3 होगी तो उस कंडीशन में आप फिर यूज करोगे ए की पावर, ये आपका कंप्लीट हो गया, ए की पावर -m,
ए की पावर माइनस एम का मतलब हुआ 1/a की पावर m, यहाँ पे यूज कर लोगे। इस तरीके से हम पावर में भी इन नंबर्स को बता देंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है 1/2 की पावर 3, 1/2 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2। तो यहाँ पे अगर पावर में ऊपर दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे हम a/b की पावर m, यानी a की पावर m/b की पावर m n, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a की पावर m यानी कि 1 की पावर 2 यानी कि 1, और यहाँ पे 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 6। यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख दिए कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर -3 की पावर 4 दी हुई है हमारे पास, और 5/3 की पावर 4 दी हुई है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास a/b की पावर m दी हुई है, यानी कि 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब जैसे ही 3 की पावर 4 होगा, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, -1 की पावर अगर 4 दी हुई है, यानी कि अगर -1 यहाँ पे दिया हुआ है और ये, तो 3 की पावर 4 -1 यानी कि 3 की पावर 0 यानी कि 1 इंटू 5 की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। और जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले साइड बाई साइड में लिखते जा रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चंस के अंदर और कौन सी स्टेप्स के अंदर यूज हुआ है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर, केवल आपको फॉर्मूले याद रखना है और इस क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे डिवाइड में दिया हुआ, तो डिवाइड में अगर बेस हमारा सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर आपकी -7 है और प्लस फिर आपका -10 दिया हुआ है। जब जब इस तरीके से दिया होता है, तो यहाँ पे देखिए -7 और प्लस का 10, -7 और प्लस का 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -2, और इंटू जब हम 3 की पावर -5 करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए कि कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे अगर डिवाइड में अगर कोई भी चीज दी जा रही है, तो सबसे पहले उसे हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होता है, तो इस कंडीशन में a की पावर में हम क्या करते हैं, m माइनस n कर देते हैं। जो पावर होती है उन पावर्स को माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमने भी वही किया, a की पावर -7 है, यानी कि a की जगह पे हमारे पास दिया हुआ है 3, 3 की पावर -7, और यहाँ पे माइनस करना है, और फिर कर देंगे हम 10, और जो 10 दिया है वो हमारा माइनस में दिया है, यानी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 की पावर -7 और माइनस हो जाएगा प्लस 3 की पावर -7 प्लस 10, यहाँ पे -7 प्लस 10 आ चुका है 3 की पावर, और जो 3 की पावर -5 था वो तो था पहले से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस और माइनस प्लस करके, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आने वाली है और 3 की पावर 5। अब यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे a की पावर m इंटू ए की पावर n। जब a की पावर m इंटू ए की पावर n होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, a की पावर m इंटू ए की पावर m, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बार जो पावर है उसको प्लस करने वाले हैं। तो हमारे पास पावर क्या है, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5, ये दोनों बेस सेम है, पावर को प्लस कर देंगे, तो 3 प्लस माइनस का 5, तो 3 प्लस माइनस का 5 यानी कि 3 माइनस का 2, और 3 माइनस का 2 मतलब 1/3 की पावर 2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास दिया जा रहा है 2 की पावर 3 और 7 की पावर -3, तो 1/2 की पावर 3 और 1/-7 की पावर 3, तो 1/2 इंटू -7 की पावर 3 और 1/14 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ए बी की पावर m, ए बी की पावर अगर m दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर भी m है और इंटू b की पावर भी m। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया ये फॉर्मूला। इसी तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और इसको भी हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से ही कंप्लीटली हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 की पावर अगर 0 दी हुई है, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 1 प्लस 4 की पावर -1, 4 की पावर अगर -1 हो, इसका मतलब ये हुआ 1/4,
ब्रैकेट में जो चीजें दी हुई है ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के इन क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे जो कंप्लीटली आंसर आने वाला है वो 5 आने वाला है। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 5 आने वाला है। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं साइड बाई साइड मैंने लिख दिए हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ए की पावर -m है। ए की पावर -m का मतलब 1/m, तो यहाँ पे 1/m हो गया। -1 है, यहाँ भी 1/m, और डिवाइड दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे -2 हमने कर दिया। इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद जब 2 की पावर 3 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड आ गया, फिर से डिवाइड हो गया, फिर से अगर तो हम इसको भी हम इनवर्स में ले जाएंगे। जब हम इनवर्स में ले जाएंगे तो इसको माइनस कर सकते हैं। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ साइड बाई साइड, ताकि आपको सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर हो पाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज किया गया है। इसी तरीके से अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो 1/2 की पावर -1 दी हुई है, और यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन दी हुई है कि a की पावर -m, तो उसका मतलब ये होता है 1/a की पावर m। या इस कंडीशन में दिया होता हम इस कंडीशन में ला सकते हैं। यहाँ पे हमने इस कंडीशन में ला लिया सारे क्वेश्चंस को, और फिर हमने देखा जब इसे सॉल्व किया तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, सबको सॉल्व करने के बाद 29 इसका आंसर आया। इसी तरीके से बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब दिया हुआ है अगर किसी भी नंबर्स की पावर में 0 दिया हुआ है, 0 अगर दिया हुआ है तो उसका आंसर एट लास्ट 1 ही आने वाला है। चाहे हम कुछ भी करें, कितना भी सॉल्व करें, उसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया है, और a की पावर 0 का मतलब होता है 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ही इजी से ट्रिक्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m हो गया, ये कंप्लीटली हमारा ये हो गया कि पावर m, और इसकी होल पावर लग गई है n, यानी कि वहां पे हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन, जो कि होने वाला है -2 का -2 में, ये हो जाएगा -4 इस वाली कंडीशन में। 2/-3 की होल पावर -4 इक्वल टू -3/2 की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 81/16। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इवेल्युएट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी केवल और केवल हम फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। यहाँ भी हमने फॉर्मूले यूज करे हैं। 8 की पावर -1 है, अगर 8 की पावर 1 है तो हम यहाँ पे 8 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं ऐसा 2 की पावर 3 यानी 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू -1 यहाँ पे, और 5 की पावर 1 को 5 की पावर 3, 2 की पावर फिर -3 और 5 की पावर 3, फिर 2 की पावर -4। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 और -4 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम कर सकते हैं माइनस, क्योंकि डिवाइड में कंडीशन दी हुई है हमारे पास। जब डिवाइड में कंडीशन दी होती है तो यहाँ पे 2 की पावर -3 + 4 यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 125, तो 250 आंसर इसका आएगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 5 की पावर -1 दिया हुआ है। 5 की पावर -1 यानी कि 1/5, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2, 6 की पावर -1 यानी कि 1/6। इन सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1/60। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, a की पावर -1 इक्वल टू 1/a की पावर m। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और केवल आप फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3। अब डिवाइड में है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं a की पावर m और a की पावर n से। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन आएगी m माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m 5 की पावर m फिर माइनस, और ब्रैकेट के अंदर -3 दिया हुआ है, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 की पावर m + 3 इक्वल टू 5 की पावर 5, यानी कि जब इसे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा m + 3 इक्वल टू 5, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 3 है 5 के इधर जाएगा तो 5 - 3 यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे हमारी m की वैल्यू जो आने वाली है वो 2 आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमें इवेल्युएट करना है क्वेश्चंस को, तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इवेल्युएट कर पाएंगे।
अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देख पा रहे होंगे 1/3 की पावर -1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है हमारे पास 1/4 की पावर -1, तो यहाँ पे 1/3 की पावर -1 दिया यानी कि 3 की पावर 1, और यहाँ पे भी इनवर्स में अगर है तो 4 की पावर 1 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 - 4 करेंगे -1 आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन ये। इसी तरीके से -7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 7 और 8 की पावर -7, यहाँ पे 8 की पावर 4 और 5 की पावर -4। अगर डिवाइड में दिया हुआ है ये 5 की पावर 7 और 5 की पावर -4 डिवाइड में दिया हुआ है, माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ भी होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -3 और 8 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से आने वाला है। सॉल्व करेंगे 512/125 आंसर आने वाला है, क्योंकि जो 8 की पावर 3 का मतलब क्या, 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यस, क्योंकि 25 यही होता है, तो यहाँ पे हमने 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया, और इंटू टी की पावर -4 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब जो नीचे क्वेश्चन थे, जो 10 था, इसको भी हमने 5 और 2 के टर्म में लिखा, और यहाँ पे हमने देखा कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, यानी कि माइनस हो सकता है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ये जो 5 की पावर 3 थी और 5 की पावर 2 था, तो 2 - 3 कर दिया। जब -3 था ऊपर गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 3 -1 करेंगे, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4। जब इसे सॉल्व करने वाले हम, तो 625/2 इसका आंसर आने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, क्वेश्चन अगर 2 की बात करी की जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 125, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। जो 10 दिया हुआ है इसको हमने 2 × 5 के टर्म में, जो 6 दिया हुआ है वो 2 × 3 के टर्म में लिखिए। अब यानी कि यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो ए बी की पावर m, यानी कि a × b की पावर m। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाले स्टेप में अगर हम आए, तो जो मल्टीप्लीकेशन में थे उन्हें हमने प्लस कर दिया। देखा हम सिमिलर चीजें क्या क्या थी हमारे पास, हमने देखा यहाँ पे 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3, यहाँ पे देखा दोनों को हमने प्लस कर दिया यहाँ पे। इस तरीके से जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये अगली स्टेप्स में ये क्वेश्चन आ चुका। जो इनवर्स जो डिवाइड में चीजें थी, जैसे 3 के डिवाइड में थी, 2 के डिवाइड में थी और 5 के डिवाइड में थी, यहाँ पे हमने माइनस कर लिया, यानी कि यहाँ पे यूज किया a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। जब ये चीजें हमने यहाँ पे करी, तो यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि इसका दोनों का जीरो आ चुका है। यानी ये तो इसका a की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 5 की पावर 5 का मतलब 3125। यहाँ पे 5 की पावर 5 का मतलब 3125। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस किया। न सिर्फ एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस किया, बल्कि इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाने, हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, हमने पावर्स के बारे में जाना कि पावर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हमने कंप्लीट एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।